नमस्कार दोस्तों, डीडी न्यूज पे एक डिबेट के दौरान एंकर अशोक श्रीवास्तव और भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने टीएमसी प्रवक्ता और कांग्रेसी प्रवक्ता का भयंकर मजाक उड़ाया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और जीडीपी की बात करेंगे ना तो बेंगलुरु से आगे है हमारे पश्चिम बंगाल का जीडीपी। उसके बारे में किससे आगे बेंगलुरु से किससे आगे नहीं बोलिए, फिर से बोलिए। उसके बारे में बात कर्नाटका से आगे है बंगाल का। 40,000 जो स्कूल बंद हुए उसके बारे में बात कीजिए। तो आप लोग बोलने के लायक नहीं है। 2 करोड़ नौकरी, अभी नौकरी की बात कर रहे हैं ना। सुनिए सबसे मेरे, पहले अरे प्रधानमंत्री से सुनिए पूछिए, 2 करोड़ कौन सा नौकरी क्या डेटा, हुआ भाई? सोफिया जी कौन सा डेटा आप लेके आइए, मुझे नहीं कंज्यूम पता। करके आई हैं लेकिन जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट में आज पश्चिम बंगाल जो है वो असम से भी पीछे है। ये भी देख लीजिएगा। पहले आप पता नहीं कौन सा डेटा लेकर आई हैं। और अगर आप कह रही हैं कि कर्नाटक से आगे है तो मैं निखिल जैन से पूछ लूंगा कि भाई निखिल जैन, आपका स्टेट जो है बंगाल से भी नहीं, पीछे एक रह गया। सेकंड, मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूँ, आप दोनों के जीडीपी का साइज बता दो, कर्नाटका के और बंगाल के, सोफिया जी, क्योंकि आपने बोला बेंगलुरु मतलब कर्नाटका से आगे। जरा बता दीजिए ना। जैसे आप बता दो ना, आपने बोला कर्नाटका से आगे जीडीपी में बंगाल, तो बता दीजिए दोनों का साइज, तो निखिल जैन को भी पता चले। बात बताइए, बात करिए ना। कैसे कैसे रुपया गिरता जा रहा है, कैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे गैस सिलेंडर के अच्छा, दाम वो बढ़ते जा रहे हैं। गुजराती फ्रीडम फाइटर और सुनिए एक मिनट रुकिए। अब रुकिए, सुनिए। आप तो टीचर हैं, सुनिए। आपने बताया सोफिया जी आप टीचर हैं। सुनिए सोफिया जी आप टीचर हैं। कम से कम, अरे रुकिए सोफिया जी, रुकिए। थोड़ा कभी स्कूल में बच्चों को भी बोलने की परमिशन दिया करिए। आप टीचर हैं स्कूल की, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। आप टीचर, आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे झूठ बोले तो। अरे सुनिए तो सही ना। नहीं, सच तो ये है कि बंगाल का जीडीपी कर्नाटका से नहीं, आगे है। वो भाई हिंदी की टीचर है। वो कोई जो है अर्थशास्त्र की टीचर थोड़ी है। हिंदी की टीचर है, हिंदी में बोल दिया कि उन्होंने इस बात को। अब वो अर्थशास्त्र के आंकड़े तो मैं निखिल जैन से पूछ लूंगा। लेकिन सुनिए तो सही मेरी बात, जो ये एक मिनट सुनिए। देखिए एक बात बड़ी दिलचस्प आई ना। मैं आज का विषय नहीं था, लेकिन शहजाद जी ने जिक्र किया तो मैं चाहता हूं महुआ जी तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिएगा। और आप टीचर रही हैं, आप अच्छी तरह से जानती होंगी, बच्चे बंक भी करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, ये जो महुआ मोइत्रा है ना, जिस दिन इतिहास की किताबों में, जब महुआ मोइत्रा का जब चैप्टर था ना, इतिहास की किताब हर चैप्टर होता है, जिस दिन जो है महात्मा गांधी और दूसरी तरफ जो है सरदार पटेल का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था ना इतिहास की किताबों में, उस दिन महुआ मोइत्रा बंक मारकर नागिन फिल्म देखने गई थी। तो दिक्कत यह है, उनको नागिन फिल्म से इतनी अच्छी थी, उनको नागिन फिल्म देखने गई बंक मार के। इसलिए उनको यही नहीं पता कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में, उन्होंने कहा गुजरात से कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं आता। उनको महुआ मोइत्रा को इतना तक ध्यान नहीं है कि गुजरात से महात्मा गांधी आए, गुजरात से सरदार पटेल आए, और एक लंबी फेहरिस्त है। मैं उस फेहरिस्त में नहीं जाता। लेकिन सोफिया जी, आप भी कम से कम, आपने भी मुझे लगता है अर्थशास्त्र की फिल्म जो है क्लासेस बंक करी होंगी, तभी आपने कहा कर्नाटक जो है वो बंगाल से भी आगे है, मतलब बंगाल जो है कर्नाटक से आगे है। तो निखिल जैन, आप तो माहिर हैं, लैपटॉप लेके बैठे होंगे, वो आप देख रहे होंगे, जरा सोफिया जी की हेल्प कीजिए, बताइए कि किस तरह से जो है बंगाल कर्नाटक से आगे हो गया जीडीपी में। अशोक जी, सबसे पहले अगर मैं आपकी अनुमति चाहूंगा, पानी पीने से कहीं मुस्लिम अपीजमेंट तो नहीं हो जाएगी, या जल ग्रहण करूं? कमरे का दरवाजा बंद कर रखा है या फिर अपने कक्ष का द्वार बंद करूं? ये जो राजनीति है ना बीजेपी की, मैं समझ नहीं पाता कई दफा। एक तो लाल इश्तेहार पे भी मैंने अपना जो लैपटॉप लेके बैठा हूं उस पर बहुत सर्च करा। जो कुछ राइट विंग ब्लॉग पोस्ट हैं, उसके अलावा लाल इश्तेहार नाम की चीज मुझे सिर्फ एक मिली, उसको कहते हैं रेड पैम्फलेट ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। अरे भाई, लिखा था रेड पैम्फलेट। रुकिएगा। अरे शहजाद एक शो में ड्रामा कर रहे हैं। अंजुमन मुदीफुल इस्लाम का नाम नहीं सुना आपने? एक सेकंड अशोक जी, बात पूरी कर दो। आज मेरे दोस्त रेड कलर पहन के बैठे हैं। आपको बताता हूँ, आप अंग्रेजीदार लोग हैं ना, दिक्कत यही है। सुनिए, आप अंग्रेजीदार लोग हैं, दिक्कत ये सुनिए, कलीमुद्दीन मुल्ला का नाम टाइप कीजिए। अरे सुनिए तो सही, अरे आपकी मदद कर रहा हूं। कलीमुद्दीन मुल्ला का नाम टाइप कीजिए, ढाका के नवाब कलीमुद्दीन मुल्ला, और फिर डालिए लाल इश्तेहार। इब्राहिम खान का नाम टाइप कीजिए, इब्राहिम खान का नाम टाइप कीजिए, तब आपको वो आ जाएगा। लेकिन आप जो है उसको नहीं, चलिए। अब मैं जिसके आप ढाका के नवाब की आप बात कर रहे हैं, वो वाला लिंक, वो फेसबुक पोस्ट में ऑलरेडी देख चुका हूं। उसमें लाल इश्तेहार का जिक्र नहीं मिला। ये जरूर सच है कि बंगाल का जब विभाजन हो रहा था, विभाजन करवाने के लिए, हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने के लिए, आजकल ईरान की इंटरनेट सर्विस ले रखी है क्या?
सर मैंने तो लोग जियो की ले बांग्लादेश वाला रखी है, अब आप चलाता है। बताइए। या नहीं बांग्लादेश वाला मैंने इंटरनेट जियो, बांग्लादेश वाला। मैंने तो अंबानी साहब के जियो की ले रखी है। ना अब ना उसमें अगर वो शहजाद तो कुछ वो तो बोलना आप चाहे गलत तो बोल मैं रहे कह नहीं हैं, पाऊंगा। गलत। और अच्छा दूसरा मतलब कांग्रेसी भी अंबानी चलिए, साहब आपने का एक जियो सवाल इस्तेमाल पूछा। करते हैं? बिल्कुल, कांग्रेसी भी अंबानी साहब का जियो इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। वाह, क्योंकि बहुत नहीं नहीं बढ़िया। जियो, अगर आपको याद हो तो रिलायंस का इतिहास कांग्रेस के कार्यकाल में ही रचा गया और ये रिलायंस की बात, ग्रोथ भी कांग्रेस के ये कार्यकाल में ही बात, हुई ये थी। बात। नहीं, नहीं, आज रुकिए, निखिल रुकिए, जैन रुकिए। सल्यूट है आपको। अरे आज अशोक निखिल जी, जैन बात सल्यूट है तो आपको। पूरी करने आज दीजिए। निखिल जैन ने अच्छा, माना कि भैया ठीक है, अंबानी हो अब अडानी हो, बात पूरी खड़े कर तो लो, कांग्रेस अब ने किया है भाई। अब बात ये नहीं, अब बात उद्योगपति पूरी खड़े कर तो लूं। कांग्रेस ने बिल्कुल। किए हैं। वेरी गुड। अब भाई बात इसके पूरी लिए कर लो, बहुत अशोक बधाई जी, का अब बात पात्र पूरी कर हूं। लो। मैं अच्छा, हमेशा खुश तो बहुत मैं हुए। हमेशा खुश कहता हूँ बहुत- निखिल नहीं, नहीं, जैन नहीं, सब दिल एक से सेकंड, बोलते हैं, मेरी सच बात बोलते हैं। और मेरी बात पूरी होने दीजिए। फर्क इतना है, जब कांग्रेस के कार्यकाल में रिलायंस टेलीकॉम के बिजनेस में था तो देश में 74 टेलीकॉम प्रोवाइडर थे और मोदी जी के आते ही वो 3 रह गए। कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं नहीं ये शहजाद किस लिए हंसते जा रही है? कौन सा हीलियम और कहीं मिल नहीं रहा है? मैं एग्री शहजाद को करता हूँ, मिल रहा एग्री है, करता हूँ मैं इसको आपसे। प्रोटीन के डब्बे में आज क्या मिला है मुझे नहीं पता। खैर, आपने जीडीपी का सवाल पूछा था तो उस पर भी बता दो। उस पर आ जाइए देश सर, के जो मुझे 5 लगता है नहीं तो प्रदेश हम हैं, कॉमेडी शो में चले जाएंगे। उस पर आ जाइए। नहीं 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 नहीं, देश के जो 5 प्रदेश है ना अशोक जी, जिनकी जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट है, आप मजे की बात जानते हैं? 5 में से 3 विपक्ष अभी रूल करता है और 2 तो अरे ऐसे हैं जिसमें बंगाल बीजेपी की versus कभी कर्नाटक सरकार में भी नहीं। डिबेट बोलो हो भाई, रही है भाई। तुम्हारा कर्नाटक क्या मेरा सीधा सवाल है ना, नहीं, सुनिए मैं ना। आपको बता देता अरे हूँ, निखिल जैन जी, तेलंगाना, प्लीज। कर्नाटका, निखिल जैन हरियाणा, जी, तमिलनाडु, नहीं, गुजरात, बंगाल ये बंगाल 5 कर्नाटक से प्रदेश एक हैं जिनकी मिनट, सबसे ज्यादा बंगाल जीडीपी पर कर्नाटक से कैपिटा। आगे है। अरे आप तो उनसे लड़ रहे हैं वहां पर, अब खुल के बता दीजिए। नहीं नहीं, वोट देखिए, पहली बात उन्होंने कर्नाटका नहीं बैंगलोर बोला था। अगर वो बैंगलोर सिटी की जीडीपी वेस्ट बंगाल स्टेट की जीडीपी से कंपेयर कर रही है तो शायद जागो। कोलकाता का जीडीपी बेंगलुरु से हाई है, गूगल कर लीजिए। भैया अशोक मुझे जी, लग रहा है, कोलकाता मुझे का लग रहा है, GDP मुझे लग रहा है तीसरे नंबर पे अब है। मतलब देखिए तीसरे नंबर पे है, आफ्टर ये मुंबई गजब का एंड इल्लूल है भाई। स्टेट की सुनिए जीडीपी, एक वेस्ट मिनट रुकिए बंगाल सर, स्टेट एक की एक जीडीपी मिनट कर्नाटका मैंने स्टेट से कोलकाता एक कम मिनट, है। सबकी आवाज बंद की। देखिए क्या गजब का इल्लूल, गजब का इल्लूल है। मतलब बंगाल में दोनों लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस और टीएमसी। लेकिन टीएमसी के जो डिफेंड कर रही है उनके मुंह से निकल गया कि बैंगलोर की जो जीडीपी है उससे ज्यादा बंगाल की जीडीपी है। वो कहना कर्नाटक चाहती थी, लेकिन अब निखिल जी उनको कैसे डिफेंड कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बैंगलोर एक छोटा सा शहर है, उसकी जीडीपी बंगाल से तो ज्यादा है, बंगाल की तो ज्यादा ही है। वाह गजब है, ये मान गए भाई आप लोगों को। सैल्यूट है आप लोगों को, निखिल जैन सैल्यूट है। रोहित सिंह, अब मैं सैल्यूट बोल के आप करूंगी यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता को, कम से कम झूठ नहीं बोल रहे का हैं। जो संगम हो गया है, अब सुनिए ना, चोर नहीं, चोर पर अब मौसेरे एक भाइयों छोटा का सा सवाल संसदीय है, शब्द अब छोटा इस्तेमाल सा कर रहे हैं। सवाल ये ये कहा, है, अरे लाऊं पार्लियामेंट्री इस वर्ड है। शहर पे ठीक है, सुनिए ना, एतराज दिखा दिया। अरे भाई नहीं, नहीं, सुनिए ना, बस चोर अशोक मचाए जी, लेकिन शोर। इससे पहले एक बार ए छोटी जैन सी साहब, बात आपको पूछ लूं। सुन लिए, अब सुनिए हमारी बात। अरे बड़े एक नम्रता के साथ एक बात अपने टर्न में रोहित जी, बोलिएगा। अरे एक एक बात एक करके, कह एक एक करके, एक एक सुनिए ना, करके सर, रोहित मान जी, लीजिए एक थोड़ा बात हो रहा कह है। रहा आ रहा हूँ बस निखिल जी, एक एक मिनट, छोटी सी एक बात मिनट पूछना कमेंट है। उनका, लेकिन फिर छोटी आपके सी पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ निखिल। एक मिनट, हाँ एक मिनट, रोहित जी का कमेंट ले लो, आपके पास आऊंगा, सोफिया जी के पास आऊंगा, अभी मुझे अंकिता जी के पास भी जाना है जी। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाइयों का महासमागम देश के सबसे बड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आज हो गया। बंगाल के जीडीपी की तुलना बेंगलुरु से। अब उसके डिफेंड में आ गए कांग्रेस पार्टी के तथाकथित समर्थित प्रवक्ता। ये सब नहीं चलेगा। सुश्री ममता बानर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में एक बड़े षड्यंत्र के तहत देश की बहुसंख्यक आबादी को टारगेट किया गया है और बांग्लादेशी मानसिकता को ममता बानर्जी बड़े प्रतिष्ठा के साथ देश में इंप्लीमेंट करना चाहती हैं। बंगाल मेरे जानकारी में और देश की आज़ादी के इतिहास में पहला राज्य है जहां भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। इस प्रकार की दुर्घटना या तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में होती रही है, जहां रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ये पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान का संरक्षित राष्ट्र है भारत। यहाँ इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय देता है, ना देश की सरकार और राज्य की सरकारें देती हैं। आपको मालूम है आदरणीय अशोक श्रीवास्तव साहब, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लिया, किस प्रकार से अपने दुख को व्यक्त किया और किस प्रकार से देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने ममता बानो पर सवाल उठाया। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? किस प्रकार के एनआरकी को तृणमूल कांग्रेस एस्टैब्लिश करना चाहती है? विषय ले रहे हैं उसमें तो टीएमसी साफ कहती है हमारे अधिकारी थोड़ी है, वो तो जो है चुनाव आयोग ने नियुक्त किए हैं हमारे अधिकारी हैं। हमारे अधिकारी को तो इंग्लैंड के अधिकारी हैं, अमेरिका के अधिकारी हैं। अशोक जी, सारे अधिकारी पश्चिम बंगाल कादर के हैं जो वहां काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ममता बानो से थ्रेटन्ड हैं।
ममता बानो सार्वजनिक रूप से आप बार-बार ममता अरे भाई, बानो ना कहिए। उर्दू का आप सम्मानित नाम शब्द उनका- है। हाँ। 10 सेकंड आप दीजिए, तो फिर आप रोक दीजिएगा मुझे और गलत संदेश चला जाएगा देश में। मैं इस देश में उर्दू का बड़ा सम्मान करता हूं। ममता बानो मुसलमान भाई बहन का वोट लेंगी, और उर्दू में जो सबसे सम्मानित शब्द है एक विदुषी महिला के लिए वो बानो है। अगर मैं ममता बनर्जी जी को उर्दू के तहत ममता बानो कह खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।